हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट योर लव कनेक्शन। यानी कि जितनी भी बातें मुझे यहाँ पे पता लगेगी आपके कनेक्शन के बारे में वो मैं बतानी चाहूँगी। और सबसे स्टार्टिंग करेंगे आपके पर्सन से, यानी कि उनके एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेके क्या है वो देखेंगे। अगर वो मैच करती है तो डेफिनेटली आपसे आपसे रीडिंग पूरी मैच करेगी। तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, 3 कॉक्स है एक्चुअली। ये पिंक कलर की कॉक है, ये ब्लू कलर की कॉक है और ये येलो कलर की कॉक है। आपको जो पसंद है वो चूज कर लीजिए। मैं बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगी। ओके, हम पाइल यानी कि कॉक 1 से स्टार्ट करेंगे, पिंक कलर। ओके, हे गाइस, जिन्होंने ये पिंक कलर का कॉक चूज किया था, देख लेते हैं आपके पर्सन कौन है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। और मतलब आप आपके लव के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी। वो कौन है, क्या है। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी और आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ओके, मैं एनर्जीज चेक करूंगी। सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम कि वो कौन है, क्या है। ओके, यूनिवर्स हमें बताएंगे पाइल 1 जो है, कॉक 1 के जो पार्टनर हैं वो कौन है। कॉक 1 के पार्टनर कौन है, यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। द सन, वाओ, डेथ, वाओ गाइस। देखिए गाइस, आपके पार्टनर कौन है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई लियो हो सकता है और स्कॉर्पियो कोई हो सकता है गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर के बारे में 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे पता लग रही है। या तो आपके पार्टनर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत कुछ एनर्जी से संबंधित हो, यानी कि यहाँ पे एनर्जीज निकलती हैं, यानी कि ऐसा कोई काम करते हैं जो बहुत एनर्जेटिक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो ऐसा काम करते हैं जहाँ पे जैसे कोई डॉक्टर हैं, जैसे कोई ऐसी मशीनरी का काम जहाँ पे कोई ऊर्जा से संबंधित काम, जैसे बिजली डिपार्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, या ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ से सनलाइट आती हो, वो यूज़ होती हो, ऐसा कोई काम करते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, यहाँ पे कोई लियो हो सकता है और स्कॉर्पियो हो सकता है गाइस। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सा अपनी ज़िंदगी में एक उजाला चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसा हासिल हुआ है उनको रिसेंटली कि उनकी लाइफ में कुछ सक्सेस उनको मिली है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसा चल रहा है। मुझे यहाँ पे कई लोग ऐसा भी लग रहा है कि कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं, वो हीलिंग का काम करते हैं वो। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप अनमेरिड हैं तो शायद वो अपनी लाइफ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, यानी कि अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में अब क्लियरिटी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अब आपने अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया है, अब वो अपने घर के बारे में, यानी कि अपने परिवार के बारे में, यानी कि आगे बढ़ाने, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के जीवन में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई भी है, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया और अभी वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ हीलिंग का काम करते हैं और एक नई शुरुआत उनकी जीवन में हो रही है। मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। ओके गाइस, अगर मैच होता है तो आपसे पूरी रेटिंग में मैच होगी। यहाँ पे कुछ लोगों का संबंध मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकता है, और कुछ लोगों का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स या जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, या फिर कुछ सूर्य मतलब रोशनी से, जहाँ से कोई रिलेटेड कोई चीज़ होती है, जैसे कोई सनलाइट से मेजर एनर्जी उत्पन्न करने वाली, जैसे इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट लग रहा है, उससे संबंधित हो सकते हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं और इसके बाद अपनी लाइफ को स्टेबल करने की सोचे हैं, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी दुनिया में चल रहा है। आप देख लेते हैं इनके, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है गाइस, देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड्स लूंगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये प्रेजेंट, ओके, और फ्यूचर, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस। आपके पार्टनर
या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। लेकिन मेजर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है लियो या स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे लग रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका पास्ट में आप दोनों बहुत कन्फ्यूजन में थे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ये नहीं था कि इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, हो सकता है उनके पास दो चॉइसेस हुई, ऐसा भी लग रहा था। लेकिन जो पास्ट था वो ऐसा था कि कन्फ्यूजन करने वाला था, यानी कि उनको पता नहीं था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी प्रेजेंट में आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन अभी तक चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपसे क्लियरिटी चाहते हैं किसी बात को लेके। और नेक्स्ट में क्या देख रही हूँ, फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर हम देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज में या कुछ हफ्तों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे एक स्टेप आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो मुझे यहाँ पे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ गाइस मैं, पर होगा ऐसा ही कुछ। आप देख लेते हैं इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेके, वो हम देखने वाले हैं। एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को, क्या सोचते हैं उस कनेक्शन के बारे में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जैसा कि मैंने कहा कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, वो आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं गाइज। उनको लगता है कि आपके पास आने के लिए, गाइज यहाँ पे 3 कार्ड्स देखिए, आपके पास आने के लिए उनको किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके कनेक्शन में है, और कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो कि जिसके बारे में वो अनश्योर है, यानी कि आपके बारे में अनश्योर है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसके कारण आपके पास आने के लिए उसका किसी न किसी का दिल दुखाना पड़ेगा। यानी कि जो भी चॉइसेस हैं उसके लिए उनको किसी का हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा, उनको ये पता है। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको चाहते हैं तो आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो मन कहता है कि आप ही वो पार्टनर है जिनकी वो हमेशा से तलाश कर रहे थे, और जिस पार्टनर के साथ हैं या वो नहीं हैं या फिर अनमेरिड हैं, तो उनको लगता है कि अगर किसी को कुछ कहा जाएगा तो किसी का हार्ट ब्रेक जरूर होगा। उनको ये लगता है कि किसी न किसी का दिल दुखेगा या हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा उनको। और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके कनेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे जो उनको फीलिंग महसूस होती है वो और किसी के साथ नहीं होती। आपके साथ वो हील करना चाहते हैं। हील का मतलब ये होता है कि अपने आप को वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल समझते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा एक पीस उनको मिलता है आपके साथ जो कहीं और वो नहीं, उनको और कहीं महसूस नहीं होता, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन के बारे में यही सोचते हैं कि उनको स्ट्रेंथ चाहिए आपके पास आने के लिए। उनको ये डेफिनेटली पता है कि अगर आपके पास आया जाएगा तो किसी न किसी एक का दिल टूटेगा, और इसी वजह से वो कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं। डेफिनेटली चाहते यही है कि आपके पास आए, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अब करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स हमें बताइए करंटली क्या सोच रहे हैं। गाइस हम थोड़ी सी लाइट ठीक कर दूँ। करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। ओके गाइस, यहाँ पे करंटली क्या सोच रहे हैं, देखो जस्टिस भी लास्ट में आया हमारे पास। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली वो जस्टिस देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि अगर आपको जस्टिस नहीं दी तो, मतलब इस कनेक्शन में जो फेयर है वो करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है करंटली क्या सोच रहे हैं। करंटली उनका फोकस एक तो अपने पेंटिकल्स पे, यानी कि अपने करियर पे, अपने फाइनेंस को लेके उनको बहुत चिंता हो रही है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक किंग की एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत हाई देखते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो लाइफ को स्टेबल करके आपके पास आना चाहते हैं, एक राजा की तरह। यानी राजा क्या होता है गाइस, जिसके पास सब कुछ होता है, स्टेबल लाइफ होती है, उस तरह से आपके पास आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई मैरिड पीपल हैं, यानी कि थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऑलरेडी मैरिड है यहाँ पे, और अपनी लाइफ में वो स्टेबल नहीं है, ना तो अपने रिलेशनशिप से खुश है, यानी कि जो कार्मिक कनेक्शन है उससे खुश भी नहीं है, और ना ही उनका जो है फाइनेंस और करियर अच्छा चल रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको लगता है कि आपके पास आने के लिए करंटली वो क्या सोच रहे हैं, करंटली वो अपने आप को एक फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, और आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है उनको, ये उनको लग रहा है। कहीं ना कहीं वो मेहनत करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के अलावा उनको लगता है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और अपने अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन बनाना पड़ेगा। उनको एक जजमेंट, यानी एक अवेकनिंग हुई है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उनका कोई भगवान का दिया हुआ ऐसा कनेक्शन है जो
जो बिल्कुल जुदा है, मतलब अलग है, सबसे अलग है। जो जो फीलिंग आपके साथ आती है वो किसी और के साथ वो फील नहीं करते, इसीलिए आपके कनेक्शन में वो जस्टिस करना चाहते हैं। आपने बहुत कुछ कर दिया, अब वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से हो। जैसे 6 ऑफ कप्स यही बताते हैं गाइस, आपके आपका पार्टनर आपके साथ बहुत दिनों से आपकी जान पहचान हो सकती है, और मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में आप दोनों की पहचान या तो बचपन से है, बचपन के साथी हो सकते हैं, आप कॉलेज स्कूल साथ पढ़े हो सकते हैं, और आप उनको लगता है कि आपका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसको तोड़ना मुश्किल है। वो वो चाहे ना चाहे आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे, ये बात उनको बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो फेयर है वो करना चाहते हैं। चाहे किसी को, उनको ये कार्ड होता है किसी को डिवोर्स करने का और किसी से शादी करने का, तो गाइज यहाँ पे किसी को डिवोर्स देना पड़ेगा तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उनको एक अवेकनिंग आ चुकी है कि मैं जिस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, इस तरह की अवेकनिंग उनको आ रही है। और कहीं ना कहीं वो लगता है कि जो खुशी उनको आप दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए जो फेयर करने की है वो सोच रहे हैं गाइज। यहाँ पे बहुत कुछ प्लानिंग मुझे लग रही है यहाँ पे उनकी। अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम। 2 कार्ड दीजिए एक्शन के लिए। यूनिवर्स हमें 2 कार्ड दीजिए, एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में या कुछ वीक्स के लिए, उनके एक्शन क्या होंगे वो दीजिए। 2 कार्ड दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक और लूंगी गाइस। क्या करेंगे कुछ दिनों में। दे हेरोफेंट गाइज, यहाँ पे मैं लेती नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने 3rd कार्ड निकाला है। गाइज यहाँ पे मेजर अरकन है, और आप जानते हैं एक हस्बैंड का कार्ड होता है, एक मैच्योर पर्सन का कार्ड होता है, और कमिटमेंट का कार्ड भी होता है। गाइज यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या करेंगे कुछ दिनों में, क्या होने वाला है गाइज। उनके माइंड में जगलिंग चलती रहेगी, आप दोनों में से कोई 2 चॉइसेस है उसके बारे में जगलिंग करते रहेंगे। इवन वो अपने फाइनेंस को लेके भी टेंशन में रहेंगे। कुछ दिनों में क्या होंगे, वो आपके पास आना चाहेंगे लेकिन अपने आप को गार्डेड करके चलेंगे। उनको लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे, वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो जो जगलिंग चल रही है उससे बाहर आके वो आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे। और भरोसा किस बात का, कि आप उन पर ट्रस्ट करें कि आपको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, वो आपको कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ को देखते हैं। ये हस्बैंड का कार्ड होता है, एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, एक ऐसे मैच्योर पर्सन का कार्ड होता है जो कि बहुत कुछ अपने जो भी डिसीजन लेता है बहुत मैच्योरिटी से लेता है। यानी कि आपके जो पर्सन है बहुत कुछ सोच विचार के और अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, और मैच्योरिटी वाला डिसीजन आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली यही होने वाला है कुछ दिनों में। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे है, सबसे पहले है, आई प्लान द नेसेसरी स्टेप टू अचीव माई गोल्स। देखा, मैंने कहा था ना, जैसे कि मैं कह रही हूँ उनके फाइनेंशियल पोजीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही, और कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करने के लिए जो नेसेसरी है, यानी कि जो आवश्यकता है, उसको पहले उसको अपनी गोल्स को अचीव करने की सोच रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका पार्टनर का साइन हो सकता है, आपका हो सकता है। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। आप ही वो पर्सन है जो उनको एक सक्सेस बनाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। आई हैव ऑल द पावर विद इन मी टू अचीव ऑल दैट आई वॉन्ट। वो उनको लगता है कि उनमें वो पावर है जो वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और भी कुछ मैसेजेस मैं लूंगी, 1 मिनट, क्या कहना चाहते हैं। और चलिए गाइस, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए चलिए वो क्या कहना चाहते हैं। और राइट पाथ, ओके। ट्रू लव, ओके। यू आर द पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने बार बार कहा, वो आपको ऐसा पर्सन मानते हैं जिनसे उनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, उनको सक्सेस मिल सकती है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। वाह, तो आपसे बात करना चाहते हैं, किंग और क्वीन, ये आपके लिए आया है। आप दोनों का कपल हो सकता है। तो रीडिंग कैसी लगी, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल 2 में। हे गाइस, तो जिन्होंने ब्लू कलर का कॉक चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में जान लेते हैं, वो कौन है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सबसे पहले ये देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट बताऊंगी मैं। चलिए, हम ऑलरेडी मैंने शफल कर लिया था, और भी कर लेते हैं, क्या कार्ड आते हैं। यूनिवर्स में बताएं, जिन्होंने पाइल 2 यानी कि कॉक 2 चुनी है, उनके पर्सन कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखते हैं। यूनिवर्स में बताएं, 2 कार्ड्स दीजिए हमें। ओके, स्टार, वाओ, द मून। ओके गाइस, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, और जो बता रहे हैं कि उनके बारे में।
गाइस यहाँ पे स्टार का कार्ड एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है और द मून कार्ड में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी होती है गाइस। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कि आपके पार्टनर कैसे हो सकते हैं। आपके पार्टनर स्टार लाइक हो सकते हैं, यानी कि आप मेल है फीमेल है कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इंटरनेट से या फिर मीडिया से रिलेटेड है। वो स्टार लाइक है, यानी कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत फेम है, या तो सोसाइटी में कोई ऐसा काम करते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं, कोई मतलब ऐसे लीडरशिप का काम करते हैं, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है यहाँ पे, जो कि सबकी निगाहों में मतलब जिनको लोग बहुत सारे जानते हैं, सोसाइटी में भी जानते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है किसी चीज़ का, यानी कि वेल नोन पर्सन हो सकते हैं आपके, और बहुत अच्छे मैच्योर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस है। लोग उनसे बात करना और उनको उनके पास आना या उनसे मिलना, बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं। आपके पर्सन स्टार लाइक हैं। एक्वेरियस यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर कोई फ्रीडम चाहते हैं, और फ्रीडम यानी कि मतलब जो भी काम करते हैं उनको उसको फ्री रह के करना चाहते हैं, किसी के दबाव में रह के काम करना नहीं चाहते। ये कंट्रोलिंग पावर वाले नहीं होते गाइस। यहाँ पे मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि इनका जो भी काम होगा, ये जॉब करते होंगे तो भी वहाँ पे ऐसी कोई जॉब करते होंगे जिससे इनका डिसीजन खुद का होता होगा, या बिजनेस बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी ये ऐसा कुछ करते हैं जो कि सारे डिसीजन इन्हीं को लेने पड़ते हैं। ऐसे मुझे यानी कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, अपने काम में 100% देते हैं, लेकिन काम इनका दिमाग से ज़्यादा रिलेटेड होता होगा गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है मून की एनर्जी अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मून की एनर्जी इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। एक तो ये बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, मतलब सोच विचार ज़्यादा करते होंगे। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो सोच विचार ज़्यादा करते होंगे। इनको अपनी फीलिंग्स का पता नहीं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। इनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है। मुझे लगता है कि स्टार लाइक तो है, लेकिन ये जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा है उससे दुखी हैं गाइज, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके दुखी हैं। मुझे लगता है कि इनको बहुत कुछ डर बना हुआ अपनी पर्सनल लाइफ का, अपने अपने करियर को लेके। तो ये करियर के लिए नहीं कह रही मैं, यहाँ पे कोई पर्सनल लाइफ इनकी उससे डर लग रहा है, किसी ऐसी चीज़ से डर लग रहा है जो कि उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मुझे यहाँ पे लग रहा है मून की एनर्जी कहती है कि यहाँ पे इन्होंने खुद में ऐसे इल्यूजन बना रखे हैं, यानी कि अपनी जो भावनाएं किसी को बताते नहीं है, मन ही मन बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कहते नहीं है। मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है। इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी इनकी पर्सनल लाइफ वो थोड़ी इफेक्टेड मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं, या तो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है गाइज यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं, अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि घर में किसी की बीमारी से ये परेशान है, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे परेशान है, लेकिन कुछ ना कुछ मून की एनर्जी, यानी कि कुछ छिपा रहे हैं, कुछ डर है मन में, इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। लेकिन है बहुत अच्छे पर्सन आपके, जो भी हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टार लाइक हैं। अब देख लेते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। पास्ट, वाओ गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, तो पास्ट में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलेशन में, आपके दोनों के रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनके मतलब आपके कनेक्शन को कोई मानता नहीं है। अगर आप अनमेरिड हैं तो आपकी मैरिज को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बहुत लोगों से इन्होंने बहुत कुछ फाइट की है, वाद विवाद किए हैं, तर्क तर्क वितर्क इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी कि अपनी बात को ऊंचा रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, और जिसमें मतलब लोगों का इनको समर्थन नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है इसी वजह से लोग इनसे कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में हैं। आपके पास्ट में यानी कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा ये परेशान है कि इस रिलेशनशिप का होगा क्या। मतलब दोनों 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 तरफ से, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया एरिस लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं उनको घर वालों से बहुत परेशानी है, और आपके कनेक्शन को लेके भी वो यही सोचते हैं। आपका पास्ट यही था कि लोग नहीं मानेंगे, किस किस को मैं मनाऊंगा, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, इस तरह की मुझे यहाँ पे सोच लग रहा है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन पास्ट आपका यही था। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में भी गाइस वही बात है। इनको घर वाले किसी और किसी के लिए मनाने चाहते हैं, यानी कि और किसी से शादी कर ले, और ये मान नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं एक कार्मिक एक बंधन में है गाइज। यहाँ पे इनको डर सता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक इनकी एक साइकिल इनकी जिंदगी में चल रहा है जो इनको टॉक्सिक लग रहा है। यानी कि जो भी घर वाले हैं वो किसी और से इनको शादी करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के ये भी हो रहा होगा कि इनकी शादी या एंगेजमेंट हो चुकी है, जिससे ये बहुत परेशान है। उस बात को लेके ऐसा लगता है कि इनको घर वाले इनके टॉक्सिक
रिलेशनशिप में इनको भागना चाहते हैं, जिसके कारण ये दुखी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा एडिक्शन है, कुछ लोगों के लिए भी होगा कि प्रेजेंट में इनके कुछ ऐसे एडिक्शन है जो जिससे आपकी लव लाइफ इफेक्टेड है। यानी कि किसी को कोई बीमारी है, किसी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने कॉन्फ्लिक्ट यानी अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसी परेशानी में आपके मुझे पार्टनर लग रहे हैं। इस कनेक्शन ये आपका प्रेजेंट है गाइज, यहाँ पे उनको चॉइसेस करनी है कि क्या करा जाए, वो घर वालों की सुने या आपकी सुने, ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति बदल जाएगी, ये आपके पास आएंगे डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा इमेच्योरिटी दिखाएंगे, यानी कि आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर लेके आपके पास जरूर आएंगे। ये आपको मनाना चाहते हैं डेफिनेटली। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत करेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। आप देख लेते हैं इनके आपकी कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं, आपके कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं। जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि घर वाले नहीं मान रहे या कोई और पर्सन है जिसको चूज करना पड़ा है, नहीं चाहते हुए भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कुछ किसी की मैरिज हो चुकी हो, किसी की एंगेजमेंट हो चुकी हो, लेकिन इनको एक अवेकनिंग आ चुकी है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ इन्होंने कुछ करना है, यानी कि आगे तक बढ़ना है। ये गिव अप नहीं करना चाहते गाइज, यहाँ पे जितने कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये अपनी पावर में रहना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। आपके कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं, तो ऐसा ही सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और इनको ये अवेकनिंग हो चुकी है, यानी कि इनको दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है कि मुझे अपने मन की सुननी है, आपसे कनेक्शन में रहना है और गिव अप नहीं करना है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। आप देखते हैं हम इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं। द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, करंटली क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, बॉटम में देखिए 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये किसी और के लिए भी सोचते हैं, यानी कि इनके घर वाले किसी और के बारे में इनको रिलेशनशिप में बांधना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस, यहाँ पे मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि इनके घर वाले कहीं और मैरिज करना चाहते हैं इनकी, और ये आपके कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते। डेफिनेटली यहाँ भी ये कार्ड आए हैं, ये अपने आपको अपनी सनलाइट मानते हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं, आपके साथ ही घर परिवार की सोच रहे हैं, आपको क्लियरिटी डेफिनेटली ये देंगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किंग की एनर्जी में आ चुका है, यानी कि नाइट से किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लाइफ को स्टेबिलिटी देता है, यानी कि अपनी कोई भी चीज़ उसकी अनस्टेबल नहीं रहती गाइस। जो भी कमिटमेंट देगा परफेक्टली देगा। आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट जरूर आने वाला है, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं। अपने रिश्ते की नींव आपसे अपनी रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, लेकिन ये आपको चूज करेंगे। द सन का कार्ड है, आपको बहुत जल्दी इनके तरफ से एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि आपके साथ ही शादी करने वाले हैं। डेफिनेटली इनके एक्शन देख लेते हैं, आप देखते हैं क्या एक्शन आएगा इनका। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फ्यू डेज में या फ्यू वीक्स में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, एक और पेज ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, अगेन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे शुरुआत आपसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, यानी कि अपने डिसीजन खुद लेंगे। ये फुल पावर में रहेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे। ये किसी की नहीं सुनेंगे, अपने डिसीजन या दूसरे को सुनाएंगे। यानी कि इनके घर वाले हैं जो भी हैं, जो आपकी ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, उनको अपना डिसीजन ही खुद सुनाएंगे। इनको ये पावर आ जाएगी जो आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने को इनको प्रेरित करेगी। ये हाई प्रिस्टेस, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन जाएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे अब अगला क्या करने वाला है, ये कोई किसी को मालूम नहीं चलेगा। यानी कि आपके पार्टनर जो भी करेंगे सीक्रेटिवली करेंगे, आपके साथ जो भी इनकी बातचीत होगी वो किसी को नहीं बताएंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स एक आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप के लिए एक कदम आगे जरूर आएंगे। आपको अगर छोटा ऑफर आता है, कुछ भी ऐसी बात कहेंगे, आपको भरोसा दिलाएंगे। डेफिनेटली आपकी अपनी रिश्ते की नींव आपसे पक्की करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन इनका देखने को मिलेगा कुछ दिन में, जो कि आपको एक इन पे भरोसा दिलाएगा डेफिनेटली। अब इनके द्वारा कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम। चलिए गाइस, मैसेज देख लेते हैं फटाफट, क्या मैसेज है। ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं थोड़े मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अब पढ़ लेते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लव इन माई लाइफ। जैसे मैंने कहा, इनको एक माइंड में एक क्लियरिटी आ चुकी है, आप वही पर्सन है जो इनकी लाइफ में रह सकते हैं, इनके साथ रह सकते हैं। आई ओपन माई हार्ट एंड लाइफ टू ट्रूली केयरिंग कनेक्शन। तो आपके कनेक्शन को बहुत प्योर और केयरिंग मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना हार्ट आपके लिए खोल दिया है।
तुम जिंदगी भर साथ निभाओगी, रहोगी ना, ये कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन कर रहे हैं आप जिंदगी भर साथ रहोगी। When we are together nothing is impossible। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। तू आप एक कदम आगे चल, मैं 10 कदम साथ हूँ। गाइज यहाँ पे इनके जो मैसेजेस हैं वो आपको श्योरली बता रही हूँ कि आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ओके गाइज, आई लाइक योर लिप्स। ओके, रोती हूँ याद करके। ओके, तो ये फीमेल अगर कोई है तो उनके लिए है। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान। ओके, तुम सबसे स्पेशल हो। ओके, ब्रेकअप नहीं ब्रेक है। वाह, तो आपसे लास्ट मैसेज बहुत अच्छा है गाइज। आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो डेफिनेटली कहना चाहते हैं कि ब्रेकअप नहीं लिया मैंने, लोगों को सुधारने के लिए, उनको डिसीजन सुनाने के लिए आपसे ब्रेक लिया है। ओके गाइज, आपके कनेक्शन में ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक है। तो खुश हो जाइए गाइज और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ पाइल 3 में। हे गाइस, तो जिन्होंने येलो कॉक चुनी थी उनके लिए क्या रीडिंग आती है, सबसे पहले हम शफल करके देखेंगे कि आपके पर्सन कौन है। ओके, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सन कौन है। यूनिवर्स हमें बताइए आपके पर्सन कौन है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेंगे, द हर्मिट। ओके गाइज, यहाँ पे कोई एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है और वर्गो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर लग रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए मतलब ये अपना 100% देते हैं, पूरी पावर में है। ये कभी भी किसी काम के लिए गिव अप नहीं करते, चाहे कोई भी कनेक्शन है, जॉब करते हैं तो जॉब में भी तरक्की चाहते हैं, हमेशा 100% देते हैं। इनको जब काम करते होंगे इनको पता नहीं लगता है कि रात दिन क्या है, एकदम से इनके पसीना आता रहता है और एक काम में लगे रहते हैं, इनको खाने पीने की सुध नहीं रहती होगी, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अपने जो डिसीजन लिए हैं उस पर अड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं ये गिव अप नहीं करते, चाहे कोई भी मैटर हो। और डेफिनेटली अगर आपके साथ कनेक्शन में है तो उसमें भी कभी भी गिव अप नहीं करना चाहेंगे, मैं ये आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एरिज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी जो कि ये कहती है हमको कि ऐसा पावरफुल व्यक्ति जो कि देखने में बहुत हैंडसम है और कभी भी गिव अप नहीं करेगा, वो चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, ये कभी अपने काम को या अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी चीज़ में गिव अप करना नहीं चाहते जब तक कि इन्होंने 100% अपना नहीं दिया होता है। डेफिनेटली ये देखने में बहुत सुंदर होंगे और कहीं ना कहीं इनका जो ये जब किसी से बात करते होंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सामने वाला फील करता होगा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। अगर आपसे मैच होता है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। अगेन द हर्मिट का कार्ड है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है गाइस, यहाँ इनकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इनकी बुद्धि जागृत हो रही है कहीं ना कहीं। वैसे तो ये बहुत पावरफुल होती है लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनको ऐसे डिसीजन करने पड़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये वाइजली उसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल चीज़ों में हर्मिट मोड पे है, यानी कि अपने आप को सब चीज़ों से पॉज लिया हुआ है। मुझे लगता है कि आपसे भी बातचीत बहुत कम हो रही होगी या बिल्कुल ही नहीं हो रही होगी। इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है चीज़ों से, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में लेने हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में चले गए। लेकिन हर्मिट मोड का मतलब ये नहीं होता है कि इन्होंने ब्रेकअप ले लिया है। हर्मिट मोड का मतलब होता है इन्होंने ब्रेक लिया है सब चीज़ों से, अपने करियर से या किसी चीज़ से, और जब ये डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइजली लेंगे गाइस। यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस इनको मिलेगी, मैं यहाँ पे बताती हूँ। अब देखते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था, क्या होगा, पहले देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट, ओके गाइस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये उछल के आने वाला है, हम ये ले लेंगे। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट था उसमें भी झगड़े चल रहे थे, मुझे लगता है कि आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, मुझे लगता है कि आपके पास और भी चॉइसेस थी। और जो भी यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद में फंसे हुए थे, कंपटीशन चल रहा था जैसे आपको लेने का, यानी कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, उसमें ये जीत के आना चाहते थे, कंपटीशन जीत के आने आपके पास आए हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। बताइए गाइस कितना मिलता है, यानी कि आपको पाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा झमेले झेले हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स फील किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और एक कंपटीशन के दौरान ही चल रहे थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स अभी प्रेजेंट में क्या है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, डेफिनेटली ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर चीज़ों से पॉज दे रखा है। जैसे कि मैंने कहा इनके जीवन में क्या चला, बहुत कुछ इन्होंने देख लिया और बहुत कुछ डिसीजन इनको पेंडिंग पड़े हैं, तो उनके डिसीजन लेने के कारण से या कोई ऐसा कोई बैड न्यूज़, या बैड न्यूज़ मैं नहीं कहूँगी, इनके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है कि इनको सुध नहीं है, मतलब चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए आपका हार्ट ब्रेक इन्होंने किया है, यानी कि आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही। डेफिनेटली मुझे बताइएगा ऐसा है क्या। 4 ऑफ कप्स, ये आपके रिजेक्शन का भी डर करें, इन्होंने बहुत टाइम ले लिया हर्मिट मोड में, अब इनको लगता है कि आपके पास कोई एक्शन नहीं गया इनके द्वारा तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। आपको ये रिजेक्शन से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को
वाइज पर्सन बना के आपके सामने पेश करना चाहते हैं, यानी कि अपने एक सक्सेसफुल मैन बन के आपके सामने आना चाहते हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं, नहीं क्या आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले ये देखेंगे आपकी कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं। मैजिशियन, ओके, किंग ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये अपनी भावनाओं से भाग रहे हैं गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये फीलिंग्स बताते नहीं है आपको, इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ। आपसे बातचीत भी बहुत कम करते होंगे, और करते होंगे जब आप इनको आपको कोई फीलिंग्स इनकी पता ही नहीं, मुझे लगता है किसी किसी का तो ये है कि आपको कुछ बताया ही नहीं इन्होंने अब तक, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में रखने के लिए इन्होंने जो स्ट्रगल की है उसको बताना चाहते हैं आपको कि मैंने कितना किया है आपके लिए, मैं आपको अभी भी पाना चाहता हूँ और मैं आपको मैनिफेस्ट करूँ अपने जीवन में, यानी कि पूरी ताकत लगा रहे हैं आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं गाइस यहाँ पे, और कोई भी बात हो सकती है। अब करंटली देख लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, दी एम्परर। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत मैच्योर हैं, या फिर कुछ कुछ के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं। इनका कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इनको जो माइंड में जगलिंग चल रही है उससे दूर होके एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आया है। ये किसी को छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई बाल बच्चे वाला भी लग रहा है मुझे, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको बहुत परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे करंटली ये लग रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उससे परेशान है, यानी कि अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इनमें एक कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये आपको आपके सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे करंटली ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लेते हैं इनके एक्शन क्या हैं। ये माइंड में बहुत जगल कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं डेफिनेटली। अब क्या होगा कुछ दिनों में एक्शन इनका, वो देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स गाइस, क्या बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पे राइट टाइम, यानी कि डिवाइन टाइम भी हो सकता है, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपसे कुछ कहेंगे, क्योंकि ये किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट या एक सॉलिड कमिटमेंट आपके पास आने वाला है। डेफिनेटली ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जब ये आपको कुछ बोलेंगे। आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है कुछ दिनों में और आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्योर होती है गाइस, यहाँ पे आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी और इनकी फीलिंग्स मिरर करती होगी। डेफिनेटली जो आपकी इनके लिए सोचते हो वही आपके लिए ये सोचते हैं। डेफिनेटली आपकी दोनों की फीलिंग्स जो है म्यूचुअल और ट्रू है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, ये जो भी काम करेंगे वो स्टेबल करेंगे आपके साथ। जो भी जीवन में इनके आगे जो डिसीजन होंगे वो आपके लिए होंगे और आपकी स्टेबिलिटी को लेके होंगे गाइस। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस, चलिए हम निकाल लेते हैं 2-4 मैसेज, एक और निकालूंगी, इसके अलावा इसमें से भी निकाल लेते हैं कुछ मैसेजेस। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे है, यू आर द वन दैट टीच मी द मीनिंग ऑफ लव, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, द मेथड ऑफ लिविंग लाइफ। तो आप वो पर्सन है जिन्होंने इनको हैप्पीनेस सिखाई, यानी खुश कैसे रहते हैं अपने जीवन में, कैसे जिया जाता है, अच्छी लाइफ की क्या क्या किस तरह से जिया जाता है, क्या मेथड होता है, ये सब आपने सिखाया। आई डू सो मैनी थिंग्स, आई मीट सो मैनी पीपल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट यू। वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं भूल पाते। ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट, ये आपके कलर हो सकते हैं फेवरेट। ओके, देखते हैं और क्या कहते हैं। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आपकी हार्ट की चाबी उनके पास रहती है डेफिनेटली। ये 2 ब्लैंक हैं, हर्मिट मोड में है इसलिए। चाहा तो बहुत ना चाही तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर। गाइस यहाँ पे मेरी आवाज़ मत सुनिए, ये गाना सुनिए, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओके, तो आपसे बहुत सारी बातें करनी। कैंसर पर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। वेट फॉर मी, आपको कह रहे हैं मेरा इंतजार करो। और 2 ब्लैंक हमारे पास आए। ओके, तो ये रीडिंग थी गाइज। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं नाराज हो जाती हूँ। गाइज मैं यहाँ पे मजाक कर रही हूँ, आपकी इच्छा है, आपको पसंद आता है मेरे वीडियो, अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।